कई बार सर ट्राई करके देख चुके हैं, हमने हर बार डसा ही है। अब चाहे हमने अपना ही नुकसान ज्यादा किया, दूसरे का नुकसान कम किया, लेकिन बार बार हमारा भरोसा कौन करेगा। अगर हो सकता है कि गल्फ कंट्रीज के कहने से, अमेरिका के कहने से पाकिस्तान को एक चांस और मिल जाए और भारत के साथ ट्रेड ओपन हो जाए, बातचीत शुरू हो जाए, वो हर कुछ दिन के बाद उनको फिर वही अपना सोचता है कि नहीं भारत तो हमारा दुश्मन है, और फिर उसी किस्म की कोई बात कर देते हैं। आपको नहीं लगता कि अब तो भारत ने भी नॉन स्टेट एक्टर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ? सर पहली बात तो ये कि भारत भेज रहा है, इस बात का कोई सबूत अभी तक हमें नहीं मिला। 3 साल से कहा जा रहा है कि ये अननोन गनमैन आ रहे हैं और लोगों को मार के जा रहे हैं, 20 के करीब लोग मारे गए 3 साल में, जो रिपोर्ट्स वगैरह या इधर उधर न्यूज़पेपर्स में जो आई है। तो 3 साल ये हमारी नंबर 1 एजेंसी कर क्या रही थी, इनको पता क्यों नहीं लगा, इन्होंने पकड़ा क्यों नहीं? और कोई भी आएगा भारत से आएगा, यहाँ पे लोगों को मारेगा और चला जाएगा। ये भी एक अजीब सी बात है कि हमारी एजेंसी को पता ही नहीं लगता है, वो 3 साल से आके लोगों को मार के जा रहे हैं। दूसरी बात, कौन सा वो बड़े किसी नेक लोगों को मार रहे हैं? वो उन्हीं लोगों को मार रहे हैं ना जिनके नाम ऑलरेडी लिस्ट के अंदर है, जो टेररिस्ट रहे हैं या जिन्होंने किसी भी दूसरी कंट्री में जाके नुकसान किया है। तो यहाँ से तो मेरे ख्याल है एक ऑफिशियल लेटर जाना चाहिए भारत की गवर्नमेंट को, और शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान को कि भाई ये लोग हमसे तो काबू आ रहे नहीं थे, हम तो इन्हें बनाते रहे, लेकिन अब जब हम इन्हें खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हमसे नहीं हो रहा। आप लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर ये पाकिस्तान ये इल्जाम लगाता है तो फिर पाकिस्तान ये भी बताए ना कि एजेंसी उसको क्या कर रही थी, सो रही थी कि मटर छील रही थी? क्योंकि अब तो सर मटर भी बनाने लगे, आप तो जानते होंगे। तो मतलब मगर ये है सर कि फिर ये इल्जाम लगा नहीं सकते ना, इनको अगर इल्जाम लगा रहे हैं तो बस फिर ये ऐसे एक तरीका है इल्जाम लगाने का, तो लगा दिया। अदरवाइज तो ये इल्जाम तो पाकिस्तान की एजेंसीज पे लग जाना चाहिए कि 3 साल से आपके यहाँ साथ वाली कंट्री से लोग आके मार के जा रहे हैं, आप लोगों ने जो पाले पोसे उनको, और आपको पता ही कुछ नहीं लग रहा। ये बात तो उल्टा इल्जाम इन पर आना चाहिए। और अगर ये इस बात पे अभी भी डटे हुए हैं कि नहीं ये भारत ही कर रहा है, जबकि भारत ने तो फिलहाल इनकार किया, उन्होंने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो बस फिर ये करें कि उनको एक थैंक यू का लेटर, ऑफिशियल लेटर थैंक यू का भेज दें, फूलों वूलों के साथ, चॉकलेट्स के साथ। तो मैडम आप ये कह रही हैं कि अगर भारत ये जो अननोन गनमैन भेज रहा है तो ठीक कर रहा है, वो पाकिस्तानियों को मार रहा है जो? सर ये पाकिस्तानियों को जो मार रहा है ना, मेरा ख्याल से अभी तो किसी ने बताया नहीं कि भारत के ऊपर इल्जाम है, साबित नहीं हुआ है। लेकिन जो कोई भी ये कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान से कर रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान से कर रहा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसलिए कि ये लोग जो हैं ये किसी के सगे नहीं है, ये तो किसी को छोड़ नहीं रहे थे। तो बार बार जाके आपको मालूम है कि चाहे वो लश्कर तैयबा हो या कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, उन्होंने कई बार भारत में भी अटैक किया, उन्होंने कई बार पाकिस्तान में भी अटैक किया। अगर हाफिज सईद की बात ये करते हैं और कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाफिज सईद, और ये कहते हैं कि जी हाफिज सईद के तो मदरसे हैं और हाफिज सईद ने तो कभी टेररिज्म का कोई काम किया नहीं, उसका नाम तो वैसे ही रख दिया, तो मुझे कोई ये बता दे कि 31 ईयर्स की जेल किस लिए की है? मतलब 31 ईयर्स की जेल किसी को तालीम देने के लिए या किसी टीचर को या उसको तो नहीं दी जा सकती ना। उसके ऊपर टेरर फंडिंग, टेरर अटैक, और एफएटीएफ में पाकिस्तान 4 बार क्यों था? मतलब कुछ तो किया होगा ना। अब कहते हैं नहीं भारत ने हमें डलवा दिया। अगर भारत ने, फर्ज करे भारत को हमसे इतनी नफरत है कि उसने हमें 4 बार एफएटीएफ में फंसवा दिया, तो बाहर कैसे निकले हम? और फिर हमने ये क्यों कहा कि हमने 24 में से 23 शर्तें पूरी कर दी? इस किस्म की बातें हम क्यों करते रहे? मतलब सर अब आजकल ना सोशल मीडिया का जमाना है, और शायद इसी वजह से गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट बार बार हमारा सोशल मीडिया भी ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, वरना अब लोगों में काफी अवेयरनेस आ गई, लोग जानते हैं कि क्या बात हुई है और क्या नहीं हुई है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब इन्हें झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए और कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई जो है उसको एक्सेप्ट करके कंट्री को बेहतर बनाने की कोशिश करें। लेकिन मैडम ये जो बात है कि हम किसी और मुल्क को ये कहें कि वो आके हमारे बंदे मार के चला जाए, डू यू थिंक कि ये एक सही अप्रोच होगी, या कि इसमें हुकूमत को खुद सजा देनी चाहिए बजाय इसके कि कोई और मुल्क उठे, वो सेकंड मुल्क उठे, वो तीसरे मुल्क में जाके उनके बंदे मारे? तो ये ठीक है कि उस मुल्क को खुद सजाएं देनी चाहिए अपने लोगों को, इन केस अगर कोई इम्प्लीकेट है या इस तरह की सिचुएशन? अगेन सर पहली बात तो ये कि जैसे मैंने कहा कि साबित नहीं हुआ है कि दूसरे मुल्क ने भेजा है, ये हम इल्जाम लगा रहे हैं। और बिल्कुल जिस मुल्क में हो रहा है उस मुल्क को खुद सजा देनी चाहिए, अपने खुद सफाई करनी चाहिए, बजाय इसके कि किसी दूसरे मुल्क को ये करना पड़ जाए या वो इस जगह पर चला जाए कि जहां वो इतने तंग हो जाए कि हमारे यहाँ से लोगों ने जाकर वहां पे कभी मुंबई अटैक हो रहा है, तो कभी पुलवामा हो रहा है, तो कभी क्या हो रहा है, इतनी लंबी लिस्ट है। तो वो चीज जो है वो अगर खत्म नहीं होगी और बार बार जाके, तो जाहिर है गवर्नमेंट हो वहां की, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो, उसकी भी तो जिम्मेदारी है, कुछ बनती है
कि किस तरह से करें। लेकिन फिर भी ये जो अननोन गनमैन वाली स्टोरी चल रही है, उस पर भारत के ऊपर इल्जाम है, अभी तक साबित कुछ नहीं किया जा सका है। हाँ, ये कह देते हैं कि नहीं भारत से था, भारत से कोई आया। तो फिर आप ये बताइए कि इतने लोगों को मारा गया, 20 लोगों को 3 साल में, तो एक को भी ना पकड़ा है, ना सजा दी है, ना किसी आदमी की शक्ल दिखाई है, ना नाम बताया, ना कुछ हुआ है। मतलब कुछ भी साबित नहीं कर सके ना। तो अगर साबित नहीं कर सके तो बस इल्जाम के तौर पे ले, लेकिन अगर कोई दूसरी कंट्री से भी कर रहा है, होना तो नहीं चाहिए। पाकिस्तान को खुद करना चाहिए सारा काम। लेकिन आपको पता है हमें और बड़े काम है जी, हमें सीमेंट बनाने होते हैं, पैम्पर बनाने होते हैं, मटर छीलने होते हैं, बड़ा कुछ करना होता है। तो मैडम वो हमारे जो सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने तो इस पे ये कहा था और इस हवाले से कमेंट्स भी किए थे, और कमेंट्स नहीं किए थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद उन्होंने सबूत दिए थे। तो आपको नहीं लगता कि वो सबूत काफी है, या कि आप समझती हैं कि और सबूत देने की जरूरत नहीं सर, सबूत काफी नहीं है। अगर सबूत काफी होते तो यकीनन कोई ना कोई एक्शन हुआ होता है, यकीनन सबूत काफी नहीं हुए होंगे। जब भी तो इसके ऊपर मुसलसल बात हो रही है और उसी जगह, और वो हमारे सबूत जो है वो भी ऐसे ही होते हैं जैसे हम खुद हैं। मतलब जितनी 2 नंबरियां हमारे यहाँ होती है, शायद ही कहीं होती होगी पाकिस्तान में। लोग, मुझे कोई साहब मिले दुबई में, तो वो कहने लगे, वो पाकिस्तानी थे भी नहीं, वो कहते हैं अगर हम कहीं फंस जाते हैं ना तो हम किसी पाकिस्तानी को कांटेक्ट करते हैं कि कोई 2 नंबरी बताओ, हमने यहाँ से निकलना है। तो हमारी तो ये इंप्रेशन है दुनिया में। मतलब अगर किसी ने कोई बेईमानी करनी हो, चोरी करनी हो, कहीं गलत तरीके से बाहर निकलना हो, कुछ करना हो, तो पाकिस्तानियों से पूछ लेते हैं, क्योंकि और कोई कंट्री तो इतनी लायक है नहीं इस तरह की हरकतें करने में। तो हमने जो सबूत दिया वो यकीनन ना काफी होंगी, वरना तो चले भारत ना मानता, बाकी दुनिया तो मानती ना, कोई भी नहीं मान रहा। लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि आप जो बात कर रही हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह तो खुद कह रहे हैं कि जी हाँ हम जाएंगे, घुस के मारेंगे। और जब ये 20 लोगों का रिसेंटली एक गार्डियन की स्टोरी आई तो उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि हमने मारे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी कह रहे हैं सबूत दिए हैं, आप कह रही हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सर वो फ्यूचर बता रहे हैं ना, राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं हम मारेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा हमने मार दिया। वो फ्यूचर तो जारी बात है ही है। लेकिन जो ऑब्वियसली उनसे सवाल पूछा गया था इस कॉन्टेक्स्ट के कि वो जो 20 लोग मारे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो लोग भारत में मतलब दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, जो उनका वर्जन है, तो हम उनको फॉलो करेंगे, मारेंगे। तो इट मींस कि वो ये कह रहे थे कि हाँ जी हमें नहीं ये 20 मारे हैं। तो दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग इन फैक्ट। तो आपको नहीं लगता है नहीं कि सर, जब उन्होंने ये नहीं कहा। सर नहीं नहीं उन्होंने अब नहीं कहा। ये थोड़े कहेंगे हाँ हमने 20 मारे हैं, आपने पॉलिसी बतानी होती है। उनकी पॉलिसी उन्होंने बताई, उन्होंने कहा पॉलिसी ये है कि जो लोग भारत के अंदर कुछ करेंगे हम उनको पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। मतलब दिस वाज हिज पॉलिसी। वो ये थोड़े कहेंगे कि हमने तांबे को ऐसे मरवाया था, उसको ऐसे मरवाएगा। सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर ऐसे थोड़ा बोलता है, वो पॉलिसी देते हैं, स्टेटमेंट, पॉलिसी स्टेटमेंट होती है जो लीडरशिप से आती है कि दिस इज द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट और दिस इज व्हाट वी थिंक अबाउट सच काइंड ऑफ अ पीपल which have been killed in so and so way। तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने तो पॉलिसी दे दी है एंड इन दैट पॉलिसी के नजर में ये लोग मारे गए? तो डू यू थिंक के पाकिस्तान स्टिल रिक्वायर हमें और सबूत चाहिए, या क्या आप स्टिल समझती हैं कि हाँ, सबूत, नहीं नहीं पाकिस्तान को सबूत देने चाहिए इंडिया को? सर, मुझे लगता है सबूत देने चाहिए, इसलिए कि वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने यहाँ पर आके कोई गड़बड़ की तो हम मारेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने मार दिया है, ये उन्होंने नहीं कहा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं ना हम उधर का कश्मीर ले लेंगे, हमने ले तो नहीं लिया, हम सिर्फ कहते रहते हैं कश्मीर हमारी शहर आ गया है और हम कश्मीर ले लेंगे, और इस किस्म की बातें मतलब जो चलती है दोनों तरफ ही। तो उसमें ना उन्होंने कश्मीर ले लिया ना हमने कश्मीर ले लिया, लेकिन हम बातें करते हैं कि हम ले लेंगे। उन्होंने भी यही कहा है कि अगर किसी ने यहाँ के गड़बड़ की, किसी किस्म की टेररिज्म की, तो हम फिर पाकिस्तान में घुस के उन लोगों को मारेंगे, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने मार दिया है। वो अभी तक सिर्फ उसी स्टेटमेंट के ऊपर है, उसी स्टेटमेंट को कभी ऐसे घुमा के मीडिया देता है, कभी वैसे घुमा के देता है, लेकिन असल में उन्होंने यही कहा। फ्यूचर बता रहे हैं वो, जो भी काफी ब्राइट नजर आ रहा है मुझे, लेकिन ये कि वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि कर दिया है। कोई भी सिटिंग मिनिस्टर होगा वो कभी भी ये नहीं कहेगा, मुझे नहीं लगता। आपको लगता है कि वो जो बात कर रहे हैं वो आप उस पर बिलीव नहीं करती? आप समझती हैं कि वो फ्यूचर की बात कर रहे थे, लेकिन फ्यूचर के बाद ही तांबा मारा गया है जो अगले दिन मारा गया है। तो स्टिल आप समझती हैं कि नहीं, उनको ब्लैक एंड व्हाइट में कहना चाहिए? मतलब ये जो उन्होंने बात नहीं, की है मुझे लगता है सर, अगर उनके कहने के बाद जो मारा गया और वो अगर उन्होंने ही मारा है,
तो फिर वही बात है कि पाकिस्तान सबूत दे के उन्होंने मारा है, और दूसरा पाकिस्तान जरा अपनी एजेंसीज को भी पूछ ले कि भाई वो आके मार के चला गया, धमकी के बाद मार के चला गया, तो लोगों को पता क्यों नहीं लगा? सो रहे थे, कहीं गए हुए थे, पिक्चर देख रहे थे, क्या कर रहे थे? क्योंकि एक बाकायदा अगर वो कह के मार रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहते हैं हम मार देंगे, उसके अगले दिन वो मार भी देते हैं, तब तो कम से कम ये नंबर 1 एजेंसी को उठ जाना चाहिए था ना। तो इन्हें तब भी पता नहीं लगा। ये तो वही लोग है ना सर जो 10 साल उसामा बिन लादेन को रख के बैठे हुए थे, जिसको इमरान खान शहीद बता रहे थे, और इन्हें 10 साल मालूम ही नहीं चला कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में। मैडम तो इनको क्या पता लगना है, कोई मार के निकल जाएगा? किसने रखा था उसामा बिन लादेन को? इमरान खान ने? आप बताइए ना। इमरान खान ने कहा था शहीद, मैं इमरान खान ने नहीं रखा था, इमरान खान के अब्बा जी ने रखा था, जिन्हें वो कहते हैं ना कौम का बाप होता है। मेरे ख्याल उस टाइम पे जो भी कौम का बाप था उन्होंने रखा होगा। लेकिन ये जरूर है कि इमरान खान ने उसको शहीद जरूर बोला था असेंबली में खड़े होकर। तो मैं ये कह रही हूँ कि 10 साल कहा तो ये जाता है ना कि उसामा बिन लादेन 10 साल एबटाबाद में रह रहा था, तो 10 साल अगर इनको पता ही नहीं लगा कि ओसामा बिन लादेन यहाँ रहता है, तो इन्हें भला क्या पता लगेगा कौन आ रहा है, कौन मार के जा रहा है? अपने ही मार रहे हैं, बाहर वाले मार रहे हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं लगता। तो इन्हें थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना होगा, वरना ये अपने आप को जो अफसार आलम साहब कहते हैं ना नंबर 1, वो ना बोला करें।